सो फाइनली एक रिलीफ आ गया होगा अंदर, क्योंकि अपन ने रे ऑप्टिक्स भी खत्म कर लिया। अगर नहीं किया है तो आज हो गया होगा आप लोगों का। अब अपन लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और वेव ऑप्टिक्स को भी करते हैं खत्म। सबको पता है कि बाबा जी न्यूमेरिकल में आगे बढ़ने के पहले आपको फॉर्मूला शीट तो दे ही देते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में जो फॉर्मूले अपने काम आएंगे वो ये हैं। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला काम आएगा हमारे पास, वो ये ध्यान रखना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हमारे पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। क्योंकि अपने पास जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। या फिर अगर आप इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में देखना चाहो तो देखो, स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट आ जाएगा, तो a1 की जगह आ गया अंडर रूट i1, a2 की जगह आ गया अंडर रूट i2। सो अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर, a1 माइनस a2 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला थे जो अपने काम आएंगे। इसमें मैंने जानबूझकर वो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये याद है तो काम हो जाएगा, और जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं अलग से एक न्यूमेरिकल में वो लिख दूंगा। यहां पर आ जाओ जरा इंटरफेरेंस पर। इंटरफेरेंस क्या कह रहा है? ये सोर्स है, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है। मैंने आपसे कहा था चाहे डिफ्रैक्शन हो चाहे इंटरफेरेंस हो, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम करेगा। किसी भी फ्रिंज की जो लीनियर पोजीशन होती है वो हमारे पास निकल कर आएगी y इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इंटरफेरेंस के केस में ये जो पाथ डिफरेंस होता है मैक्सिमा के लिए वो होता है n लैम्डा, और मिनिमा के लिए होता है 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूलाज थे, यहां पर रख दो। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए या ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहिए तो डेल्टा की जगह पर रख दो n लैम्डा, ये आ जाएगा n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर आपसे मिनिमम बोला जाए तो इस डेल्टा की वैल्यू रख दो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर गलती से उन्होंने आपसे लीनियर पोजीशन की जगह एंगुलर पोजीशन पूछा कि बताओ कितने एंगल पर फर्स्ट ब्राइट, कितने एंगल पे सेकंड ब्राइट, तो कुछ मत करो, जितने भी फॉर्मूले थे उनमें से कैपिटल डी को गायब कर दो। यानी कि अगर मैं आपसे एंगुलर पोजीशन पूछता तो फॉर्मूला हो जाता डेल्टा बाय डी, मतलब कि पाथ डिफरेंस अपॉन डी। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पूछता एंगुलर पोजीशन, कैपिटल डी को गायब कर दो, एन लैम्डा बाय स्मॉल डी। इसी तरह से डार्क के केस में भी आ जाएगा। फिर अपने पास आता है फ्रिंज की विड्थ। दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास कहलाती है फ्रिंज की विड्थ। तो वो आ जाएगी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। चाहे डार्क फ्रिंज हो, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, और चाहे अपने पास डिफ्रैक्शन हो, फ्रिंज विड्थ यही आती है। बस डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाले की फ्रिंज विड्थ बदल जाती है, बाकी कुछ नहीं, वो डबल हो जाती है और कुछ नहीं। ये इंटरफेरेंस की कहानी हुई। अब आ जाते हैं अपन डिफ्रैक्शन की तरफ। अगर अपन डिफ्रैक्शन को देखें तो डिफ्रैक्शन में अपने पास एक सिंगल स्लिट होती है जिसकी विड्थ को अपन मान लेते हैं स्मॉल ए। डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच की कैपिटल डी है। मैंने कहा था रामबाण फॉर्मूला यही है, क्या? y इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। वहां स्मॉल डी आता था, यहां स्मॉल ए आता है, चाहो तो इसको भी स्मॉल डी लिख दो, वैसे ही दिखने लगेगा। बस समझ जाना, वहां स्लिट के बीच की डिस्टेंस थी, दो स्लिटों के, यहां स्लिट की विड्थ है। अब यहां पर अगर अपन देखें तो फिर यह अपन ने सीखा है कि यार यहां पर कंडीशनें उल्टी हो जाती हैं। अगर अपन बात करें डार्क के लिए तो डार्क के लिए यहां पर कंडीशन निकल के आती है डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब ये मिनिमा के लिए है। और मैक्सिमा के लिए अपने पास आता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये मैंने बताया है वीडियो में कि प्लस क्यों लेते हैं। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। तो बस अब यहां रख दो, तुम्हारे पास आ गया n लैम्डा डी बाय स्मॉल ए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई स्मॉल ए। ये आ गया तुम्हारे लिए ब्राइट के लिए, ये आ गया तुम्हारे लिए डार्क के लिए। याद रखो फ्रिंज विड्थ वही है, लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, वहां स्मॉल डी था। और सेंट्रल के लिए कुछ मत करो, सेंट्रल के लिए डबल कर दो। सेंट्रल की फ्रिंज विड्थ हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, या फिर एंगुलर के लिए कैपिटल डी को गायब करके 2 लैम्डा बाई स्मॉल ए। कहानी हो गई खत्म दोस्तों। चलिए बढ़ जाते हैं अब न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहला न्यूमेरिकल,
आपसे कहा गया रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी आपको दे रखी है। पता नहीं क्यों मुझे एम्पलीट्यूड से बड़ा प्यार है, इसीलिए मुझे जब कुछ भी निकालना पड़ेगा तो मैं एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। कई लोग कहते हैं कि हमें इंटेंसिटी में कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी बात है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें करो। यह आ गया अपने पास आई मैक्स बाय आई मिन 25:9। आपसे कहा गया रेशियो निकालो सोर्सेस की इंटेंसिटी का। अच्छा ठीक है, आई मैक्स बाय आई मिन दिया है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, अगर मैं एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल दूं तो बाद में स्क्वायर करके निकाल सकता हूं ना इंटेंसिटी का रेशियो। तो ये आ गया मेरे पास आई मैक्स बाय आई मिन को मैंने लिख दिया a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, 25:9 की जगह हो जाएगा 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 3a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू 5a1 माइनस 5a2। और थोड़ा शिफ्ट कर दो, 5a2 को इधर ले आओ तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8a2। 3a1 उधर चला गया, 5a1 माइनस 3a1 बन जाएगा 2a1। इस 2 को डिवाइड में ले आओ, 8/2 बन जाएगा 4, तो a1/a2 हो गया 4। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, तो भाई a1/a2 तुम निकाल चुके हो ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया स्क्वायर। आंसर आ गया 16:1। आ गया कि नहीं आ गया? बोला था ना आसान है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो करके ही जाना है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये नहीं करके जाऊं तो चलेगा क्या, यार कुछ ना करने से कुछ अच्छा होता है, कुछ कर लेना। तो पूरे मत करो, एनसीईआरटी नहीं हो रही है मत करो, मगर जो मैं बता रहा हूं एटलीस्ट उतना तो कर लो। वीडियो शेयर करे हैं मैंने न्यूमेरिकल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज 25:16। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 25:16, ठीक है। अब आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। अभी मेरे को पहले वाले में मैक्सिमा टू मिनिमा पता था, इंटेंसिटी इंडिविजुअल निकाली थी। अब इंडिविजुअल पता है, मैक्सिमा टू मिनिमा निकालना है। अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे जाना चाहते हो, मैं एम्पलीट्यूड से कंफर्टेबल हूं, मैंने कहा था, तो मैंने क्या किया, I1/I2 को लिख दिया A1/A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड के। स्क्वायर हटाएंगे तो यह आ जाएगा 25:16, विच इज A1/A2 इज 5:4। अगर देखें तो ये इस A2 को इधर लाएं तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 5/4 ऑफ A2। इतना समझ आ गया? आ गया। अगर देखें I max by I min, I max by I min क्या होता है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 5/4 ऑफ A2 रख दी प्लस A2, और यहां पर रख दिया 5/4 ऑफ A2 माइनस A2। जब आप इसका सम करोगे तो ये कितना दे देगा आपको, 4 उधर, तो 9/4 A2, 9/4 A2 ये आ जाएगा अपने पास, 4 इधर, 5 माइनस 4 1, A2/4, 4 से 4 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, 9 का स्क्वायर 81। आंसर आ गया I max by I min is 81:1। मैंने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में किया, आप कंफर्टेबल हो इंटेंसिटी से, फिर बोल रहा हूं तो इंटेंसिटी के टर्म्स में कर लेना। अल्टीमेटली हमारा एम है कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। पाथ डिफरेंस दे रखा है और इंटेंसिटी आपको दे रखी है उस पॉइंट पर इंटेंसिटी है के। जहां पर आपका वेवलेंथ लैम्डा है, पाथ डिफरेंस जहां पर लैम्डा है, वहां पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है के। क्योंकि ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है और वाईडीएसई है, तो दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि अपन लोग वाईडीएसई में I1 और I2 दो स्लिट होती है ना, उन दोनों की इंटेंसिटी सेम मानते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है के। कभी भी मैं पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता दूंगा। अपने पास ये आता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। वीडियोस देखे होंगे तो सीख गए होंगे। अब यहां पर अगर देखें तो अपने पास फाई की वैल्यू दे रखी है 2 पाई, यहां रख देंगे। I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू भी I, 2 अंडर रूट I1 इज I, अंडर रूट I2 इज ऑल्सो I, cos 2 पाई। जो रिजल्टेंट है वो कितना आया था, के आया था। तो मेरे पास, मैंने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो I प्लस I हो जाएगा 2I, और ये हो जाएगा अंडर रूट I इंटू अंडर रूट I इंटू 2I। सो K इज इक्वल टू आ गया 2I प्लस 2I यानी कि 4I।
अब अगर k की वैल्यू मेरे पास आ गई तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 4i, यानी i की वैल्यू आ गई k/4। क्यों निकाला? क्योंकि मुझे i के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने तो अभी तक यहीं तक पढ़ा था। इसके बाद उन्होंने ये बोला फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4। जहां पर पाथ डिफरेंस λ/4 होगा वहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा? तो बताया है आपको कि लैम्डा को 2π से रिप्लेस कर दो। जैसे ही रिप्लेस करोगे ये आएगा π/2। अब जैसे ही π/2 आया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी i प्लस 2√i इंटू √i cos π/2। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है और लैम्डा की जगह 2π रखना है। भैया cos 90 क्या होता है? cos 90 होता है 0, शून्य। तो ये चीज हो गई 0। आंसर क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2i और i की वैल्यू क्या है? k/4 रख दो। जैसे ही ये वैल्यू रखोगे आंसर क्या आ गया? k/2। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस λ/4 होगा उस पॉइंट पर हो जाएगी आपकी k/2। अब ये जो देना चाहें वो दे दें। λ/6 देते तो यहां 2π रख के ये π/3 आ जाता। सो आपकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, इनफैक्ट वो आपको क्या देना चाहते हैं, पाथ डिफरेंस। ध्यान ये रखो फॉर्मूले में फेज डिफरेंस रखना है तो पाथ डिफरेंस में लैम्डा को 2π से रिप्लेस कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल्याणमस्तु। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेजर लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 630 नैनोमीटर। इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट produces an interference pattern in which bright fringes are separated। bright fringes जिस width से separate होती हैं वो होती है fringe width। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उचक जाना। क्यों उचक जाना? क्योंकि ये सबसे सड़ा क्वेश्चन होने वाला है यार। क्यों? क्योंकि एक लैम्डा दिया हुआ है, एक बीटा दिया हुआ है। एक लैम्डा दिया हुआ था अपन को इस लैम्डा के लिए, ये है इसका बीटा फ्रिंज विड्थ। उसके बाद उन्होंने कहा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय 8.1 मिलीमीटर। एक और सोर्स है उसकी वेवलेंथ बताओ। अगर उसके लिए बीटा की वैल्यू 8.1 मिलीमीटर है तो भाई एक बात बताओ, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी नहीं बदल रहा, स्मॉल डी भी नहीं बदल रहा, मतलब बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है मतलब कि बीटा 2 बाय बीटा 1 इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। आप बीटा 1 बाय बीटा 2 लिख दो तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा। टेंशन क्यों लेने का? इतना सोचना नहीं है। पेपर टाइम में मुझे पता है कि तुम सबको टेंशन हो रही होगी, बट उस टेंशन को लो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बोला ना मैंने, कल भी रात भर फोन पे बात करी है तुम सबसे, तो आज भी कर लूंगा, मगर टेंशन मत लो, मैं रास्ता तुम्हें दूंगा, एंड तक हाथ नहीं छोड़ूंगा। सो बीटा 2 बाय बीटा 1 आ गया, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। बीटा 2 कितना दिया था? 8.1। बीटा 1 कितना दिया था? 7.2। तो 8.1 अपॉन 7.2। लैम्डा 2 निकालना है। लैम्डा 1 कितना दे रखा था? 630। कहानी खत्म दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। 630 इधर आ गया, 8.1 अपॉन 7.2, डेसिमल हटा दिया। 9/8, 81 अपॉन 72, 9 8 जा 9 9 जा, 9/8 इंटू 630, 630 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 5670 अपॉन 8 विच इज 708.75 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि लैम्डा दे रखा था नैनोमीटर में। बताओ कोई दम थी क्या? अब तुम में से कई लोग कहेंगे बाबा जी बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डी बाई डी, बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डी बाई डी रख के फिर हमने डिवाइड कर दिया। सही किया क्या? अरे बिल्कुल सही किया भाई, डिवाइड करते तो भी कैंसिल हो जाता, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर ली, उसमें कौन सा नया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स, ये स्लिट्स होगा, आर सेपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर। मतलब कि अपने पास जो स्मॉल डी है, इसको मैं स्मॉल डी लिख देता हूं, स्मॉल डी की वैल्यू या ए, आपको जो लिखना चाहो भाई। मैंने 2 स्लिट के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल ए लिख दिया, कोई गुनाह नहीं किया, मैं क्यों करूं, बट तुम लोग कंफ्यूज हो गए इसलिए स्मॉल डी कर देता हूं, ठीक है। सो स्मॉल डी इज 3 मिलीमीटर, ठीक। इसके बाद क्या बोला? वेवलेंथ 480 नैनोमीटर। द स्क्रीन इज 2 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, मतलब कैपिटल डी 2 मीटर। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द 8th फ्रिंज, 8th ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल। 8th ब्राइट और 3rd डार्क के बीच में निकालना है। मैंने तुमसे कहा था ये फॉर्मूला है तुम्हारे लिए किसी भी फ्रिंज की पोजीशन का, तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा डी बाय स्मॉल डी।
अगर डेल्टा डी बाय स्मॉल डी को देखो तो डार्क के लिए डेल्टा क्या होता है, डार्क के लिए होता है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 और ब्राइट के लिए होता है n लैम्डा। तो अगर ब्राइट के लिए बात करूं तो मैंने रख दिया n लैम्डा, और क्योंकि ये हमसे बात कर रहा है यहां पर 8th ब्राइट फ्रिंज की, तो n की वैल्यू 8 रख दी, तो यहां पर आ गया 8 लैम्डा d बाय स्मॉल डी आ गया। अब देखो थर्ड डार्क के लिए डेल्टा की वैल्यू रख दी 2 इंटू n की वैल्यू क्या रख दी मैंने 3 -1 लैम्डा बाई 2 डी बाय स्मॉल डी। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। y8 माइनस y3, दिस माइनस दिस, ये कितना बचेगा तुम्हारे पास 5/2 लैम्डा डी बाई डी। इन दोनों को माइनस किया, क्या आ गया मेरे पास आ गया लैम्डा डी बाई स्मॉल डी कॉमन 8 माइनस 5/2, ये आ गया 11/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू 480 इंटू 10⁻⁻9 लिख रखी थी पहले ही। कैपिटल डी की वैल्यू 2, स्मॉल डी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 1760 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। बाबा जी क्या हम यहां छोड़ सकते हैं इसको? छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, यहां पे छोड़ सकते हो। तुम ये सोचो मिलीमीटर में ले जाएं क्या? नहीं है जरूरत, यहीं पे छोड़ सकते हो। अगर उन्होंने आपसे पेपर में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के लगेगा कि छोड़ देना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर पिद्दू सा है दोस्तों, पिद्दू सा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक लाइट है आपके पास जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ उस समय है x। जो आपके पास डिस्टेंस होगी आपको नहीं बताया, आपने लिख दिया स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। आपको नहीं बताया कि कैपिटल डी कितना है, तो आपने लिख दिया d1। इसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इंक्रीज टू, नई वेवलेंथ हो गई 600 नैनोमीटर, 600, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ, मतलब जो नया वाला सेपरेशन है वो आधा हो गया, पहले d था तो अब हो गया d/2 बिटवीन द सेम। अच्छा, इफ अगर अपन को यह कहा गया है कि फ्रिंज विड्थ मुझे सेम चाहिए, तो अब आप ये बताओ कि इन दोनों केसेस में फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन। इन दोनों के स्क्रीन और प्लेन के बीच में, स्लिट वाले प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, उसका रेशियो कितना होगा? तो पहले केस में d1 था, दूसरे केस में d2 था, दोनों केस में फ्रिंज विड्थ सेम है। तो मैंने क्या करा, β1 इज इक्वल टू β2, λ1 400 d1 अपॉन स्मॉल डी, λ2 d2 अपॉन स्मॉल डी हो गया d/2। तो गौर से देखो, हमें तो d1/d2 चाहिए था ना दोस्तों, ये d से d क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 चला गया ऊपर, तो आंसर क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 1200। तो d1/d2 की वैल्यू आ जाएगी 1200 अपॉन 400 यानी कि 3। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई दोस्तों, फिनिश, ओवर, आंसर आ गया। सिर्फ और सिर्फ इतना देखना था कि λ1 क्या है, λ2 क्या है। दोनों केस में फ्रिंज विड्थ सेम थी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट हाफ कर दी गई थी, d1/d2 का रेशियो चाहिए था, दोनों के बीटा को सेम करके आंसर निकाल दिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दे दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसकी वजह से चेंज इन फ्रिंज विड्थ भी दे दिया 3 इंटू 10⁻⁻5 है, चलो ये भी समझ में आ गई। इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी अपन को दे दिया 10⁻³ मीटर, तो आपसे यह कहा गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्डा निकालो। तो यार अपने पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब मुझे चाहिए क्या, चेंज इन फ्रिंज विड्थ। क्या लैम्डा बदल रहे हो? नहीं। तो अगर चेंज इन फ्रिंज विड्थ है, उसके लिए तुमने क्या चेंज किया, डी को चेंज किया, ना तो स्मॉल डी को चेंज करा ना लैम्डा को। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा चेंज इन डी अपॉन स्मॉल डी, दैट्स इट। ये कितना दे रखा था, अपन को तो लैम्डा चाहिए था, तो एक काम करो, स्मॉल डी को ऊपर, कैपिटल डी के चेंज को नीचे, तो ये बन जाएगा क्या फॉर्मूला। अब स्मॉल डी को देखो क्या दे रखा है, 10⁻⁻3। क्या हमको डेल्टा बीटा दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻5, यस। क्या डेल्टा डी दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻2, यस। 3/5 0.6, 10⁻⁻5 इंटू -3, 10⁻⁻8 -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, सो 10⁻⁻6।
आप और चाहो तो और सॉल्व करो, नहीं तो आपने यहां पर आंसर छोड़ा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट रहा। 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ऐसा भी चाहो तो लिख सकते हो। 6000 एंगस्ट्रॉम लिखना चाहो, 600 नैनोमीटर लिखना चाहो लिख सकते हो, बट यहां पे भी छोड़ोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लिट ऑफ विड्थ ए। अब ये जो है ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है, इसीलिए सुनो। स्लिट ऑफ विड्थ ए illuminated by the monochromatic light of wavelength 700 nanometer lambda. Calculate the value of A. A मतलब slit की width for the position of first minima at of 30 डिग्री। बड़ा एंगल है, छोटा एंगल होता तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, डेरिवेशन में बताया है, मगर अगर बड़ा एंगल है तो अपने पास जो फॉर्मूला आता है एंगुलर पोजीशन का, वो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाय ए आता है। अगर मैं आपसे बोलूं डार्क के केस में ये हो जाएगा एन लैम्डा, क्योंकि डिफ्रैक्शन है उल्टा, मगर फर्स्ट है इसीलिए एन की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा अपॉन ए साइन 30 डिग्री। साइन 30 हो गया 1/2, लैम्डा हो गया 700, ए की वैल्यू आ गई 1400 नैनोमीटर, या फिर 1.4 अपने पास आ जाएगा माइक्रोमीटर, बट उसकी टेंशन मत लो, यहां छोड़ो, यहां आ जाओ। फर्स्ट मिनिमा एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री, फर्स्ट मैक्सिमा मतलब कि डेल्टा हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 + 1 यानी 3 × 700 अपॉन 2a। इस 2a को अगर अपन देखें साइन 30 बन गया 1/2, ये चीज हो गई अपने पास कितनी 2100 अपॉन 2a, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 2100 नैनोमीटर। दैट्स इट, कहानी खत्म, ये भी हो गया। चलो, एंगल जब बड़ा हो तो साइन थीटा, नहीं तो थीटा से काम चल जाएगा। अब अपने पास आता है नेक्स्ट, फिर से देखो, इस वाले में मैंने थीटा से काम चला लिया। एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमा। तो देखो, सबसे पहले तो एंगुलर पोजीशन की बात कर रहा है। एंगुलर पोजीशन के लिए फॉर्मूला हो गया डेल्टा बाय ए, क्योंकि अपन को यहां पर बड़ा एंगल नहीं है, इसीलिए मैंने डेल्टा बाय ए को थीटा लिखा है। अगर कोई ब्राइट की बात करे तो ये हो जाता है अपने पास 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। अब ये कौन सा वाला ब्राइट है, कौन सा वाला ब्राइट बोला है भाई उन्होंने आपसे? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब हो गया कि n की वैल्यू हो गई 1, तो यहां 1 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 लैम्डा बाय ए, क्योंकि ये हो जाएगा 3, 2a तो पहले से ही था। उसके बाद कौन सा मिनिमा बोला है? थर्ड मिनिमा। मिनिमा के केस में डेल्टा हो जाएगा डिफ्रैक्शन में n लैम्डा, n की वैल्यू हो गई 3, तो थीटा 3 आ गया 3 लैम्डा बाई ए। जैसे ही ये आया, इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन चाहिए था, तो थीटा 3 - थीटा 1, क्योंकि अपन को ये पता है ना ये बड़ा है, तो इनके बीच का एंगल चाहिए, माइनस माइनस की टेंशन नहीं लेना। सो थीटा 3 - थीटा 1, 3 लैम्डा बाई ए को 3/2 लैम्डा बाई ए से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 3/2 लैम्डा बाई ए। यहां लैम्डा की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, ये जो एंगल है ये आंसर आएगा रेडियन में। डिग्री में चाहो तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करो, नहीं तो यहां पर रेडियन में आंसर छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ अलग तरह की वैरायटी थी जो मैंने पहले डिस्कस नहीं करी थी, इनमें से कुछ क्वेश्चंस, इसीलिए आपसे इस क्वेश्चन में, इस पूरे वीडियो में मैंने आपसे शेयर करे। बाकी आपको जो लिंक मिली हैं उसमें सारे न्यूमेरिकल हैं। कॉन्फिडेंट रहो, और ज्यादा दिक्कत हो तो बाबा जी से बात करो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप पेपर में अच्छा करके आओगे। सिर्फ और सिर्फ अपने डर से जीतना है आपको, और डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, इस दुनिया के हर इंसान को डर लगता है, मगर जीतता वही है जो उस डर से लड़ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जहां करेंगे अपने टर्म 2 को अपन खत्म। इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।